हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। वर्ग स्क्वायर, वर्ग को हम इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि वर्ग कहते किसको है। वर्ग चार भुजाओं के मेल से बनने वाला एक चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो ये हम एक आकृति बनाए हैं जिसका हम नामकरण करते हैं। पहला ए बी सी डी। इस आकृति में हम क्या किए हैं, सारे भुजाओं को हमने बराबर रखा है। ठीक है, और एंगल यानी कि जो भी कोण है ये सब समकोण है। समकोण मीन्स 90 डिग्री। सारे जो है ये आपके 90 डिग्री है। इसमें आपका ये विकर्ण जो है विकर्ण आपस में बराबर होंगे और दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर ये क्रॉस करते हैं। यानी कि सपोज इसको हम पॉइंट P मानते हैं तो आपका एंगल ए पी बी क्या होगा, 90 डिग्री। ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। पॉइंट P मानते हैं तो ये भी 90 डिग्री। ठीक है, इस अनुसार से हम क्या समझे कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। ठीक है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ए सी इक्वल्स टू बी डी। ठीक है, ये आपका कंडीशन हो गया। अब इसमें हम निकालेंगे वर्ग का परिमाप, यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इसमें क्या है आपका, देखिए यहाँ ध्यान से। पेरीमीटर यानी कि परिमाप, परिमाप मीन्स बाहरी माप। बाहरी माप में क्या है इसका वर्ग का, यहां से हम चलेंगे ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए। आपका हो गया बाहरी माप। अब बाहरी माप में हम क्या यहां लिखेंगे, अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। यहाँ पे हम पहले क्या बताए थे कि प्रत्येक भुजा जो है वो एक दूसरे के बराबर होगा। यानी कि इस ए बी को हम मान लेते हैं भुजा या साइड, इसको हम ए मान लेते हैं। तो ये सारे आपस में बराबर हैं कंडीशन इसके अकॉर्डिंग। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे यहाँ पे,
ए बी प्लस बी सी की जगह पे हम ए बी लिखेंगे, ए बी प्लस सी डी की जगह भी हम ए बी लिखेंगे, ए बी प्लस डी ए की जगह भी हम ए बी लिखेंगे, ए बी। इसका मतलब हो गया आपका 1 2 3 एंड 4, 4 ए बी, 4 ए बी। ए बी को हम क्या डिफाइन किए हैं, साइड, भुजा। तो 4 इंटू भुजा, या सॉरी यहाँ हम 4 इंटू ए बी को क्या लिखे हैं, नोटेशन ए, यानी कि 4 इंटू भुजा या साइड। ठीक है, ये हो गया वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप हम कैसे निकालेंगे, चारों भुजाओं का सम जो होगा वो आपका वर्ग का परिमाप होता है। इसीलिए यहाँ पे आपको हम ये फॉर्मूला बताएं कैसे ड्राइव करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए सभी बराबर हैं, तो यहाँ पे 4 टाइम्स हो गया, यानी 4 इंटू ए, 4 टाइम्स आपका साइड का 4 टाइम्स जो है वो भुजा, ये वर्ग का परिमाप होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम यहाँ पे, अब आपको वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये हम कैसे निकालेंगे, एक हम वर्ग बना लेंगे, स्क्वायर बना लिए, ए बी सी डी, इसमें शेडेड पोर्शन जो है उसी को हम एरिया कहते हैं, इसी को हमको फाइंड करना है। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए जो साइड दिया हुआ है ना, इस साइड का हमको इस दूसरे साइड बी सी में हम डिवाइड करेंगे, ऐसे ऐसे हम डिवाइड करते हैं अप टू एन लाइन्स, एन लाइन्स में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो लाइन है फर्स्ट ए भुजा, उसका जो थिकनेस है या उसको हम चौड़ाई बोलेंगे जो, वो आपका डी ए है। ठीक है, डी ए या डेल्टा ए भी बोलते हैं हम इसको, डेल्टा ए। ठीक है, डेल्टा ए है। अब यहाँ पे हम एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट लाइन ए इंटू डेल ए प्लस ए इंटू डेल ए प्लस डॉट 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 एन लाइन्स। अब यहाँ हम ए को कॉमन ले लेंगे, डेल ए प्लस डेल ए प्लस डॉट 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 एन टाइम्स हुआ, एन लाइन्स है मतलब एन टाइम्स हुआ। यहाँ पे ए इंटू डेल ए डेल ए डेल ए, ये सारे जो डेल ए हैं ये सभी ए का ही सब पार्ट है, तो इसलिए सभी को सम, सभी का सम क्या होगा, सभी का जोड़ ए होगा। इट मीन्स ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको हम भुजा स्क्वायर हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, ये हमारा फाइंड हो गया।
वर्ग का क्षेत्रफल। इससे पहले हम क्या फाइंड किए थे, वर्ग का परिमाप। यहाँ पे लिखे हम वर्ग का परिमाप। हम लोग ने क्या सीखा कि वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जो हम समराइज कर देते हैं। वर्ग का परिमाप हम निकालने के लिए चारों भुजाओं का सम हम करते हैं, जो कि यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं। कैसे हम निकालेंगे, तो यहाँ पे वर्ग का परिमाप हमारा निकला 4 इंटू भुजा। और वर्ग का क्षेत्रफल के लिए हम क्या किए, सारे जो भी हम स्क्वायर है उसमें लाइंस को डिवाइड किए अदर साइड में, और उसको हम यहाँ सम कर किए। सम करने के बाद फिर हम वर्ग का क्षेत्रफल क्या हम पाए, भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। इसको हम इंग्लिश में साइड स्क्वायर भी बोलते हैं, साइड स्क्वायर। ठीक है, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारा जो भी वीडियो होगा वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। कमेंट्स और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।